प्रूफ भाई, बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। काली आंधी पता नहीं किधर से आई थी किधर गई थी, काली आंधी को नीली पीली करके जो है वो वापस जो है वो उन्होंने वेस्ट इंडीज में धक्का दे के टूटा मार के जो है वो जो वापस भेजा ना, जो जिल्लत प्रो मैच जो करके जो भेजा है ना, वो सारी दुनिया ने देखा है। इस टाइम जो है वो दुनिया का ये ख्वाब बन चुका है ड्रोना के भाई इंडिया को हराने, और वो भी इंडिया के घर में, तो ये भाई पॉसिबल नहीं है। दिल्ली के स्टेडियम में फाइनली भारत का डंका बजा और वेस्ट इंडीज से कह रहे हैं कि जो सेकंड टेस्ट मैच था वो भी हथिया लिया और व्हाइट वॉश करके रख दिया। सीरीज भी अपने नाम की, व्हाइट वॉश भी कर दिया, मारा भी, 2 बारियां भी दे दी कह ले के वेस्ट इंडीज को कि आप कुछ ना कुछ कर लो। और 121 की जो कह ले के टारगेट था वो वेस्ट इंडीज ने भारतीय टीम को दिया। लेकिन अगर हम लोग बात करें एक्चुअल तो 518 रन थे सेकंड टेस्ट मैच के अंदर। उसके बावजूद जाहिर है कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी कि इंडिया को चैलेंज कर सके। और चलिए शुरू करते हैं। बादशाह भाई उन्होंने प्रूव कर दिया कि भाई हमारे साथ खेलना है तो भाई आपको 10 साल 20 साल अभी और जो है वो बल्कि दूध भी पिलाना पड़ेगा आपको। सर क्या कहेंगे जिस तरह इंडिया ने वेस्ट इंडीज को जो है वो ऐसे मारा जैसे वो दूध पे वो बच्चे हैं यार। मैं तो कहूंगा वेस्ट इंडीज मोए मोए यार बहुत बुरा मोए हुआ है यार मैं कहता हूं अच्छी अभी नाश्ता भी नहीं किया तो इंडिया जीत गई है यार, अभी तो खाना भी नहीं खाया आपने। देखो मोए मोए हुआ है वेस्ट इंडीज के साथ। अब कुछ 10-15 साल वो सोचेंगे कि सीरीज रखनी है कि नहीं रखनी। नहीं हम इतने बड़े कब होंगे जब हम उनका मुकाबला करेंगे ना। आप देखें ना उन्होंने तो जिस तरह फेंटा है छाड़ा है इनको। मैं कहता हूँ सॉफ्टवेयर क्या है, उन्होंने अपडेट का सॉफ्टवेयर कर दिया। आप ये देखो हार्डवेयर का भी कुछ कर दिया है, हार्डवेयर भी अपडेट उड़ा ही दिया है यार। देखो व्हाइट वॉश करना है वेस्ट इंडीज, वो इतने भी लल्लू पंजू नहीं था कि आप कहें कि बहुत हल्की टीम। उनके पास भी बैट थे, उनके पास भी बॉल थी, वो ग्राउंड था, वो भी खेलने आए थे। होप जैसा बैट्समैन था उनके पास, क्या हो गया उनकी बाकी बहुत अच्छे, उनका कैप्टन कितना कमाल है। आप ये ना बात करें कि उनके पास इतनी कोई अच्छी डोमिनेटिंग बैटिंग नहीं थी। आप ये बात इतना कुछ होने के बावजूद भी कुत्तों की तरह जलील होना था, तो वो फिर आए क्यों इंडिया के घर में? भाई जलील नहीं किया, क्या किया फिर? क्या किया उन्होंने? ऐसे करके आप इस चीज को ना जलील नहीं किया, रगड़ के जलील किया। देखो यार मैं इंडिया से ये कहूँगा यार माफ कर दो भाई, सोने तो दिया करो आपने। और सुबह सुबह उठते सारी हमारी ऐसे आंख खुली लो थी इंडिया हार गया, व्हाइट वॉच हो भाई। उसके बाद हमने खाना भी नहीं खाया, इसमें इतनी ज्यादा भूख लगी है। हमें तो पता इंडिया ने सुबह सुबह पहले टाइम ये कर दिया कृषिमा कर देना, और देखे 1 साइडेड मैच लेके गया। नो डाउट यार बता दिया इंडिया के बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। इंडिया वाले रॉक होए पड़े, बाकी सारे शॉक होए पड़े यार इंडिया वाले रॉक हुए हैं, बाकी T20 है, ODI है, टेस्ट है, जिसमें भी ले रहे हैं इंडिया वाले नंबर 1 जा रहे हैं। यार इंडिया तो ऐसे जा रही है, ऐसे शू करते रहते हैं, ऐसे जा रहा है, पकड़े नहीं जा रहे। आपको पता है कि जब हमारी टीम के साथ एशिया कप में खेली थी हम लोग उनको कहते थे कि आपका फील आपके खेल रहे हैं अच्छे कर गया ये कर गया। बट अगर हम एज स्पोर्ट्स देखा जाए क्रिकेट के तौर पे देखा जाए तो वो लोग नहीं पकड़े जा रहे। जिस तरह वेस्ट इंडीज विकेट्स नजर आती हैं पहले टेस्ट को दूसरे टेस्ट को मिलाकर, बुमराह की 3 नजर आती हैं, सिराज की कह लें कि बुमराह की 4 विकेट्स नजर आती हैं, सिराज की 3 विकेट्स नजर आती हैं। और स्पेशली अगर बात करेंगे तो इंडिया अपने आप को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए तैयार कर रहा है और वो कर भी चुका है। तो यहाँ पर पाकिस्तानी वहां मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि जयसवाल का 175 सेकंड में नहीं चल पाए, उसके बाद कह रहे हैं कि केएल राहुल का 100 नजर आया, जडेजा का 100 नजर आया, जडेजा ने विकेट्स भी कमाल की निकाली, शुभमन गिल कप्तान का 129 नजर आया। मतलब ओवरऑल अगर पूरे वेस्ट इंडीज का जो टूर था उसके एनालिसिस किए जाए तो इंडिया बहुत भारी रही है उनके ऊपर। डेफिनेटली आज इंडिया ने जैसे परफॉर्म किया, एक तो व्हाइट वॉश किया, ये एक बड़ी अच्छी उनकी अचीवमेंट नजर आई। लेकिन साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे बात करें उनके बॉलर्स की तो भाई वो बड़ी जबरदस्त हमें अलग से उनकी एक पहचान नजर आई है। स्पेशली कुलदीप यादव की बात करें भाई 8 विकेटें वो समेट गया यार। मैं कहता हूँ कि क्या बंदा है कि एक ही मैच में वो बंदा डबल इनिंग में भाई 8 विकेट समेट कर गया। और इसे हमारे पाकिस्तानी यहाँ पे बड़े बड़े बैट्समैन और जो बैठ के वो ये तबसरे करते दिखाई दे रहे थे, या बल्कि स्पेशली जो हमारे एक्स क्रिकेटर थे वो ये क्राइंग पोजीशन में कह रहे थे भाई इतना बड़ा बॉलर है और कहीं ना कहीं हमारे जो स्पिनर है वो उनको देकर कहीं एक कुलदीप ले लो तो हमारे लिए कुछ बेटर हो सकता है। लेकिन मेरे ख्याल में जिस तरीके से इंडिया परफॉर्म कर रहा है ना भाई, वो डेफिनेटली वो WTC के जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन है उसकी वो तैयारी कर चुका हुआ है। लेकिन आगे जो है ना मुकाबला है ऑस्ट्रेलिया के साथ, ये एक बड़ी टक्कर होगी अगर इंडिया ये सीरीज जीत लेता है। देखिए नो डाउट जिस तरीके से डे 4 के अंदर मुझे लग रहा था कि गेम खत्म हो जाएगा, लेकिन जब डे 4 का एंड हुआ तो इंडिया 63 रन हुए थे। तो कल का दिन में मतलब कि मैच खत्म हो जाना चाहिए था, आज सुबह सुबह हमें उठ के दोबारा जो है ना मैच के लिए ना आना पड़ता। लेकिन ये है कि भाई जिस तरीके से कल बैटिंग हुई बड़ी जबरदस्त, और उसके बाद इंडिया का व्हाइट वॉश तो कंफर्म था, हमने बता दिया था कि इंडिया जो है वो ये सीरीज जीत जाएगा। लेकिन इंडिया की एक रवायत होती है, पहले वो एक टेस्ट मैच दे देते, इस दफा इन्होंने वेस्ट इंडीज को 1-2 सेशन दिए हैं। उन्होंने कहा कि 2 मैचों की सीरीज है, मैच तो हम पूरा दे नहीं सकते, अब 1-2 सेशन दे देते हैं। और आप देखिए कि जिस तरीके से आके मैच फिनिश किया है, जैसे डे 4 के अंदर, डे 4 के स्टंप से पहले जसवाल खेला था, मतलब आउट हो गया था, उसके बाद सुदर्शन ने जैसे आके खेला था,
साथ क्या राहुल ने जैसे आगे खेला था, तो नो डाउट उन दोनों ने इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इंडिया को दे दिया था कि इंडिया डे 5 में आके पहले 10-15 ओवर में गेम को खत्म कर दे। अब देखें कि आज की सुबह शुरू हुई है, पहले सेशन के अंदर अंदर इंडिया ने मैच खत्म कर दिया है। तो यही इंडिया का पॉजिटिव पॉइंट है, यही इंडिया की पॉजिटिव चीज है कि उनके प्लेयर्स जो हैं वो कभी भी हिम्मत नहीं हारते। आप देखें कि नो डाउट यहाँ वेस्ट इंडीज को क्रेडिट देना पड़ेगा, जिस तरीके से उनका कैम्पबेल खेला, जिस तरीके से शे होप खेला, ये कोई 23 साल के बाद किसी भी वेस्ट इंडीज के ओपनर इंडिया के अगेंस्ट 100 किया है इंडिया के अंदर, आज तक कोई नहीं कर सका था। ब्रायन लारा के बाद उन्होंने कोई ऐसा बैट्समैन प्रोड्यूस ही नहीं किया, लेकिन कैम्पबेल अच्छा खेला, नो डाउट उस बंदे को क्रेडिट देते हैं। शे होप अच्छा खेला, लेकिन आप देखें कि सेंटर में विकेट्स वेस्ट इंडीज के बड़े टिके, जब 4 विकेट का पार्टनरशिप, बहुत अच्छा पार्टनरशिप, 171 रन का शायद लगा, लेकिन जब वो गिरता गया डे 4 के अंदर, तो आप देखेंगे जिस तरीके से बुमराह ने आके आउट किए थे, जिस तरीके से आके कुलदीप ने एक ओवर में 2 आउट किए थे। तो राइट नाउ मैं ये कहना चाहूंगा कि कुलदीप यादव इज वन ऑफ द बिगेस्ट मैच विनर फॉर टीम इंडिया, जिसे लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, जिसे लोग अंडररेटेड समझ रहे हैं। अब देखिए बुमराह की बड़ी तारीफ होती है, तारीफ के काबिल है, सिराज की बड़ी तारीफ होती है, उसके बाद बाकी प्लेयर्स की, जडेजा की बड़ी होती है। यहाँ कुलदीप को ना भूलें, पहली इनिंग में 5 आउट करना, सेकंड इनिंग में आके 3। वाह, 10 मैचेस मुसलसल जीत लिए हैं वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट में। तो इससे अंदाजा लगाइए कि कितना फर्क है दोनों टीमों के बीच, और ये डोमिनेशन जो है पिछले काफी अरसे से चल रही है। चाहे वेस्ट इंडीज इंडिया आए तो तब तो फिर काफी वन साइडेड मैचेस होती हैं, लेकिन जब इंडिया भी वेस्ट इंडीज जाए तो फिर काफी ज्यादा वहां पे वन साइडेड ही तरीकाकार देखने को मिलता है। तो जीत नहीं सका वेस्ट इंडीज कोई मैच, बहुत लंबा टाइम पीरियड हो गया। तो इट वाज अनदर अपॉर्चुनिटी, और ऐसा तो वैसे काफी रेयर ही होता है कि 2 दफा मौका मिले इंडियन बैटर्स को बैटिंग करने का, बट दे गेट द अपॉर्चुनिटी टू बैट ट्वाइस इन दिस मैच। सबकी बारी नहीं आई, लेकिन आई है कुछ प्लेयर्स की। हालांकि इंडिया ने कोशिश की कि हम फॉलो ऑन करवा दें, और करवाने के बाद जल्दी से आउट कर दें वेस्ट इंडीज को, और शायद के दूसरे दफा जो है वो बैटिंग ना ही करने को मिले। लेकिन खैर, वेस्ट इंडीज ने चूंकि बहुत इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस दिखाई है, दूसरी इनिंग्स में 390 रन बोर्ड पे डाले, तो रन्स फिर जाहिर है कि 125 रन चेस करने के लिए दिए उन्होंने, और वो फिर बआसानी उन्होंने कर दिए। और केएल राहुल, ही वाज गुड। पहले इनिंग्स में तो गंदा स्टंप हुआ था, लेकिन दूसरी इनिंग्स में नॉट आउट गया और टीम को जिताने के बाद, तो ठीक है, अच्छी बात है, नॉट आउट जाए, जरा अपनी भी एवरेज बेहतर हो जाएगी, टीम को भी रन चाहिए थे। तो 58 नॉट आउट केएल राहुल, ही वाज गुड, 2 6 एंड 6 बाउंड्रीज। बाकी ठीक है। 39 गेल, साई सुदर्शन और 13 रन गेल। तो 24 पॉइंट्स क्रूशल हैं, 24 पॉइंट्स वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के, वो अपने नाम करने में कामयाब हुआ है इंडिया। और ये अभी ये वाले जो मैचेस हैं ये अभी ऐड होके थोड़ा अभी पता चल जाएगा कि हाँ जी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का थोड़ा अपडेट हो जाएगा अभी इन अ वाइल। ये वाले जब